जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और सेगमेंट है इफ्तार के पकवान, यानी इफ्तार में क्या पकाया जाता है, क्या पकता है। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको एक दफ़ा फिर। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े, ये बताएं मुझे। मेरे रोज़ बरोज़ माशाल्लाह अब चेहरे पर रौनक आती जा रही है आपके, जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, ये रमज़ान का नूर है, रौनक है, क्या चीज़ है, ये बताएं मुझे आप। क्या रोज़े रखते रखते आदत हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा फेस जो है ग्लो करने लगता है? हाँ, आदत भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यानी कितनी देर पहले किचन में चले जाना चाहिए इफ्तार से पहले? क्या आपका क्या रूटीन होता है, क्या करना है? वैसे तो आप मुझे पता है घर में तो खाना बनाती ही नहीं है। घर में घर वाले तरस जाते हैं कि शेफ़ फरजाना के हाथ का कभी कोई चीज़ खा लें, लेकिन घर में ये कहती है नहीं, मैं इतना खाना बना के आती हूँ टीवी शोज में कि अब मैं घर पे नहीं बना सकती। नहीं, मैं यहाँ से जाके इफ्तारी बनाती हूँ। इफ्तारी बनाती हैं? अब क्या बनाती हैं इफ्तारी में? डेली डिफरेंट कुछ बनाती हैं या सेम इफ्तारी बनाती हैं? लास्ट ईयर तक तो बड़ा डिफरेंट चीजें बनाई थी और इस साल ऐसा हुआ है कि अभी तक कुछ डिफरेंट नहीं बनाया। बच्चे कॉल करके पूछे आज कुछ डिफरेंट बनाया है आपने? अच्छा। तो मैं कहती हूँ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। कोई क्या क्या बनाती हैं आप? फ्रूट चाट, ठीक है। और दही फुल्की। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये जो वो पालक की साग की जो फुल्कियां होती हैं, पालक की जो फुल्कियां होती हैं, हाँ। पालक पकोड़े, वो कैसे होते हैं? वो बड़े मजेदार होते हैं। आलू की जब हम पकोड़े बनाते हैं, फुल्कियां बनाते हैं, तो क्या आलू को पहले हल्का सा फ्राई कर लेना चाहिए, सौते करके उनकी फुल्कियां बनानी चाहिए, या डायरेक्ट बारीक बारीक अगर आपने आलू काटे हुए हैं तो वो डायरेक्ट बेसन में डिप करके आप डाल सकते हैं? ये मुझे बताएं। डायरेक्ट बारीक आलू कटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो बाकायदा जो ना पहले हल्का सा आलू लाइट फ्राई करके फिर उसकी वो बनाते हैं फुल्की। नहीं, वो दुरुस्त है? नहीं, मैं तो शुरू से जैसे बना रही हूँ, शुरू से आप इसी तरह आलू को पतला पतला आपने स्लाइस किया और बेसन में डिप करके फ्राई कर लिया। अच्छा, एक जो बनते हैं वो आलू बॉईल करके भी बनते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि धनिया डाली जाती है पकौड़ों में? हाँ, मजे का वो क्यों जाता है? धनिया क्यों डाला जाता है? फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। कुटा हुआ धनिया भी जाता है और हरा धनिया भी और कुटा हुआ धनिया भी। अच्छा, इसके अलावा पकौड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे लजीज पकौड़े आप क्या समझती हैं? कि अच्छा, कुछ लोग चिकन के पकौड़े भी बनाते हैं, यानी सारी चीजें बेसन में डाल देते हैं, उसमें सब्जियां भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, चिकन भी डाल देते हैं बॉईल किया हुआ, और उसके बाद फिर उसके पकोड़े बनाते जाते हैं, मिक्स पकोड़े कहलाते हैं। वो किस तरीके से? इसी तरीके से बनते हैं, सारी चीजें डिप करके उसके बाद तरह से सब मिक्स कर लें आप और उसको फ्राई कर लें। अच्छा, सब मिक्स करके उसके बाद उसको फ्राई कर लेते हैं तो फिर उससे बन जाता है। आज क्या बना रही हैं शेफ, मुझे बताइएगा? आज हम स्टफ्ड पोटैटोज बना रहे हैं, फ्राई स्टफ्ड पोटैटोज बना रही हैं, जिसमें के बाकायदा। अच्छा, इसमें चीज भी डलेगी? नहीं, चीज नहीं है। चीज नहीं है, इसमें वेजिटेबल है और इसके अलावा चिकन है। इसमें क्रम्स से कोट करेंगे, अंडा क्रम्स से कोट करेंगे। अच्छा, मैदा, अंडा और एग की कोटिंग होगी। बड़ी जबरदस्त लग रही है। तो और वैसे भी आलू के साथ साथ चिकन और उनके साथ स्टफ होने के बाद तो बड़ा जबरदस्त। अच्छा, जो मैं स्टफिंग करूंगी उसके अंदर आप चीज भी, मोज़रेला चीज या चेडर चीज, मोज़रेला चीज या चेडर चीज भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल। अच्छा, इसके साथ साथ मरहबा का जो ये खास तौर पे मशरूब है, इसके साथ भी कोई चीज बनाई जाएगी? बिल्कुल, आज हम खजूर का शेक बनाएंगे। खजूर का शेक बनाएंगे और उसमें हल्का सा जो है ये मरहबा भी शामिल करेंगे। पाकोला है हमारे साथ, तो पाकोला मिल्क हम इस्तेमाल करेंगे, उससे हम शेक बनाएंगे। ठीक है, इससे शेक बनाएंगे। ठीक है शेफ फरजाना, ओवर टू यू, फिर आप इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी स्टफ पोटैटोज, और उसके लिए आलू मैंने लिए थे 2 बड़े साइज के। इनको छील के काट के बॉईल कर लें, और इसमें जो अब मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा ½ टीस्पून। साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, ये चला गया इसमें। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। कॉर्नफ्लावर इसमें चला गया और आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। बहुत अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है, और कोई इसमें गुठली ना रहे ये देख लीजिएगा, वरना फिर ये इसके जो हम बनाएंगे बॉल्स की शक्ल में आप बना सकते हैं, या कोई भी आप इसको शेप दे सकते हैं, तो वो सही नहीं बनेंगे। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी
शामिल कर देती हूँ, तो वो ज़रा सा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। और थोड़ी सी इसमें चॉप्ड गाजर, फाइनली चॉप्ड, और थोड़ी सी शिमला मिर्च। ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से आपने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब क्या करना है, अब आपने फ्लेम ऑन करना है फ्राइंग पैन का। उसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून जितना ऑयल। 1 टीस्पून ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। 1 टीस्पून ऑयल शामिल किया। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मेरे पास यहाँ 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ साथ मैं यहाँ पे मेरे पास चॉप्ड गाजर है, वो आपने शामिल करनी है। शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप कटी हुई है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। सोया सॉस इसमें शामिल करूँगी, ऑरिगेनो इसमें शामिल करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा, नमक का इस्तेमाल होगा। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़ 1/2 कप, ठीक है। तो ये चिकन इसमें चली जाएगी। चिकन चली गई इसमें। साथ साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये जो मेरे पास गाजर है और शिमला मिर्च, ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई। और ये हल्का सा आपने इसको सौते करना है। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर और नमक चला जाएगा इसमें। थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूंगी सोया सॉस, अच्छा सा आपने मसालों के साथ इसको मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं निकाल लूंगी यहाँ प्लेट में। थोड़ी सी इसके लिए मैं बड़ी प्लेट ले लेती हूँ ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। सारा आपने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है बड़ी प्लेट में। और इसमें मैं शामिल करूँगी, अब मेरे पास यहाँ मौजूद है मेयोनीज़, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और ये शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। अच्छा सा आप इसको मिक्स कर लें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक जान हो जाएं और एक कंबाइन हो जाएं आपस में। अब इसमें भी आप चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। मेयोनीज़ शामिल कर दी इसमें। साथ साथ चीज़ों को साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, फिलिंग को आपने थोड़ा सा ठंडा रखना है ताकि ये जब हम आलू के अंदर फिल करें तो आलू टूटे नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्लव्स में उतार देती हूँ। कढ़ाई में यहाँ रख रही हूँ, इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल लेना है और मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल इसमें निकाल लेती हूँ। सिर्फ हाथ ग्रीस करने के लिए आपने हाथों को अच्छा सा ग्रीस करना है इस तरह से ऑयल के साथ। इस तरह आपने इसको फ्लैट कर लेना है और इसमें फिलिंग आपने रखनी है इस तरह से, ठीक है। ऐसे आपने फिलिंग रखी। ये इस तरह से आपने इसका शेप देना है। यहाँ पे मैं इस तरह से, देखें आप, इसका शेप दे देंगे अंदर स्टफिंग करके, और मैं यहाँ पे इसी तरह इसका शेप दे रही हूँ, बना के रख रही हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए रमज़ान के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी क्रिस्पी स्टफ़ पोटैटोज़, और क्रिस्पी स्टफ़ पोटैटोज़ के लिए हमने आलू उबाले थे 2 अदद, उनको मैश कर लिया था और उसमें मैंने सोया सॉस शामिल किया, नमक शामिल किया 1/2 टीस्पून, साथ साथ मैंने उसमें शामिल किया गाजर थोड़ी सी और काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया मैंने उसमें, और इसके अलावा हमने उसमें शामिल किया थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, इस तरह करके अंदर आपने इसको आपने इस तरह आपने उसको ओवल शेप में कर ले या बॉल्स बना लें, जो आपका दिल चाहे आप इसको कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर भी मैंने मिलाया था आलूओं में 1 टेबल स्पून, इस तरह से आपने इसको फैला लेना है और इसके अंदर आपने इसकी स्टफिंग करनी है। इस तरह से, ठीक है। फिर आपने मैदे में कोट करना है, अंडे में डिप करना है और उसके बाद क्रम्स में आपने कोट करके इसको करना है फ्राई। इस तरह से बस मैं ये लास्ट बना रही हूँ, उसके बाद हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मैं साइड पे करती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले आपने इसको मैदे में कोट करना है इस तरह से। आपने इसको मैदे में कोट किया, उसके बाद आप इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर क्रम्स में कोट करेंगे। इस तरह से। अच्छा, ये आप बना के जो है वो पहले से भी रख सकते हैं, जैसे एक दिन पहले आपने बना के इसको रख दिया और फिर अफ्तारी के टाइम पे आपने इसको निकाल के फ्राई कर लिया, तो ये फ्रिज में रख के ज़्यादा सेट हो जाते हैं अच्छे। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अंडे हैं, इनको मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी और उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे।
अब आपने क्या करना है, इसको अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स में कोट करना है इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह ये भी मैं अंडे में डिप करूंगी और क्रम्स में कोट। अच्छा, घर में अगर ब्रेड क्रम्स मौजूद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेड सबके घरों में होती है, आपने ब्रेड को चॉपराइज करना है, उसको पीस लेना है और उसके बाद आप उसमें भी उसको कोट करके फ्राई कर सकते हैं। या आपने डिप किया अंडे में और इस तरह से इसको कोट करते चले जाएं। ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपने इसको कोट करना है। अच्छा, जो हमने कोट कर लिया है उसको मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी। अच्छा, इसी को आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। आपने दोबारा इसको एग में शामिल किया और दोबारा से आपने इसको जो है वो ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया दोबारा से, ये डबल कोटिंग हो जाएगी। इस तरह से साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज मलका मसाले, और मलका मसालों का हमने जो पिंक सॉल्ट है वो इस्तेमाल किया है अपनी रेसिपी में। और आपको पता है कि पिंक सॉल्ट के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, 85 इसमें मिनरल्स होते हैं। और जो बीपी के पेशेंट हैं या नमक जिनको मना मतलब कम खाना होता है तो वो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी अब कहते हैं कि पिंक सॉल्ट की तरफ आप लोग आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है जो हम रेगुलर सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उससे। तो वो, इसके अलावा इनके मसाले बड़े ज़बरदस्त हैं। इनका मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, और इसके अलावा इनके जो मसाले हैं जिसमें बिरयानी मसाला है, उसके अलावा इनका फ़िश मसाला है, टिक्का बोटी मसाला है, इस तरह की इनके बहुत सारे मसाले जिससे हम आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनानी सिखाएंगे। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं QNN फ्लेवर्स जिनका केचप है, इसके अलावा इनकी चटनी वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। और इनके केचप आज हम सर्व करेंगे, हम जो आज पोटैटोज़ बना रहे हैं अपने स्टफ़ पोटैटोज़, उसके साथ QNN का हम केचप को इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ पाकोला हमारे साथ मौजूद है। पाकोला से अभी हम एक शेक बनाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा डेट शेक यानी खजूर का शेक, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे मरहबा का गुले बहार यूज़ कर। अच्छा, यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, अभी थोड़ा सा मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि कढ़ाई अगर आपकी जितनी बड़ी है आपने उतना ही शामिल करना है, अगर कढ़ाई आपकी छोटी है तो आपने उसको देख के इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, हमारी जितनी ज़िंदगी बिज़ी हो गई है, मसरूफ़ हो गई है, इसमें हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल याद नहीं रहता। ख़ासकर दूध जो है वो हम नहीं पी पाते और सोचते भी हैं कि पिएं लेकिन नहीं, टाइम ही नहीं मिलता पीने का। लेकिन पाकोला मिल्क ने जो है वो ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है, फ्लेवर्ड मिल्क लाके। और इनकी पैकिंग ऐसी है कि आप घर में हो, दफ्तर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, तो आप इनका पैकेट बैग में डालें और आपने बस खोलना है और पी लेना है। और फ्लेवर्ड मिल्क इतने मज़े के हैं कि जो दूध नहीं भी पीता वो भी पी लेगा, जैसे कि मैं,
क्योंकि मुझे दूध इतना नहीं पसंद, लेकिन इनके जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, ख़ासकर इनका बादाम ज़ाफ़रान, इसके अलावा पाकोला, इनका जो सोडा आइसक्रीम सोडा फ्लेवर है वो बहुत मज़े का है। ये देखें, ये ज़बरदस्त से हमारे जो कलर आ गया एक तरफ से ब्राउन, क्रिस्पी स्टफ्ड पोटैटोज़। बस ये 3 रहेगा, इसको भी मैं फ्राई करूंगी। उसके बाद हम बनाएंगे शेक डेट का। देखिए, ठीक है, और इसको आप सर्व करें QNN's के केचप के साथ। QNN's का केचप भी है, इसके अलावा इनकी मीठी चटनी भी है, हरी चटनी भी है, क्योंकि अब रमज़ान का मौसम है और चटनियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यहाँ पे मैं थोड़े से अपने हाथों को साफ कर लूँ। अच्छा, इसमें हर चीज़ कुक्ड है, पक्की भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। इसके लिए एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम ये निकालते रहते हैं, और अभी ब्रेक आएगी तो हम काउंटर भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे अपना। ये ज़बरदस्त से हमारे स्टफ्ड पोटैटोज़ जो हैं वो और जो बाकी के हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और थोड़ा सा काउंटर जो है इसको मैं साफ करूँगी। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ आपसे कि जब भी किचन में काम करें तो आप साथ साथ काउंटर जो है अपना वो भी साथ साथ समेटते रहें, साफ़ करते रहें, वरना क्या होता है कि पूरा किचन एक साथ फैल जाता है और फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि चीज़ कहाँ से हम समेटना शुरू करें। इस तरह से काउंटर आपने अपना साफ़ रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं शेक बनाऊंगी उसके लिए मेरे पास आपको ये खजूरें नज़र आ रही होंगी। खजूरें हैं मेरे पास तकरीबन 5 से 6 अदद खजूरें हैं। इसको डीसीड कर लीजिएगा, यानी इसके आपने बीज निकाल लेने हैं, और उसके बाद चीनी आपका जितना दिल चाहे, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी इसमें 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें, और अगर आपको मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि खजूर ख़ुद मीठी होती है। फिर हम मरहबा का गुले बहार शामिल करेंगे तो वो भी मीठा होता है। तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, तो आप चीनी ओमिट कर दें, नहीं डालें। और अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप चीनी की जगह इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी पोटैटो तैयार हो चुके हैं। इसका मैं एक प्लेटर ले आती हूँ जिसमें हम इसको सर्व करेंगे, और इसकी प्रेजेंटेशन हम करेंगे। हमारे पास मौजूद है सलाद पत्ता या किसी भी चीज़ से आप इसकी कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लेटर को साफ करें। फिर आपने क्या करना है, किसी भी तरह आप इसको रख सकते हैं, इस तरह से, और साथ में हम इसके रखेंगे केचप जो है QNN फ्लेवर्स का। और यहाँ मैं एक छोटा सा ये निकाल लेती हूँ बोल जिसमें हम इनका केचप रखेंगे, QNN फ्लेवर्स का केचप।
टोमेटो केचप, के साथ हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा इनका केचप है और इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इनकी प्रोडक्ट को आप घर लेके आइए और अपने रमज़ान को बनाएं मज़ेदार। इस तरह से ये ज़बरदस्त सा हमारा जो ये तैयार हो चुका है। अच्छा, साथ साथ हम बनाएंगे इसके साथ एक ज़बरदस्त सा शेक, और बना रहे हैं डेट शेक यानी खजूर का शेक। और उसके लिए हमें खजूरें चाहिए। यहाँ पे मेरे पास खजूरें हैं 6 अदद, चीनी है 1 टेबल स्पून, पाकोला मिल्क हम इसमें 1 गिलास शामिल करेंगे। इसके अलावा मरहबा का गुले बहार शरबत है हमारे पास, वो हम इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ ब्लेंडर रखती हूँ जिसमें हम ब्लेंड करेंगे अपना शेक, जिसमें हम बनाएंगे और इसका तार लगा देती हूँ। अच्छा, इसके खजूर के आपने बीज निकाल देने हैं, यानी इसको डीसीड करना है। ब्रेक है, यहाँ पे मैं खजूर को डीसीड करके ब्लेंडर में डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं करूँगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए रमज़ान के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बनाए थे क्रिस्पी स्टफ़ पोटैटोज़ और ये यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, एक मैंने यहाँ काट के भी रख दिया ताकि आपको अंदर की इसकी फिलिंग नज़र आए कितनी ज़बरदस्त है। इसी में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आ जाते हैं शेक की तरफ, जो हम बना रहे हैं खजूर का यानी डेट्स का शेक। उसमें मैंने 6 खजूरें शामिल कर दी हैं। पाकोला मिल्क है हमारे पास। पाकोला मिल्क आप शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ इनके फ्लेवर्ड मिल्क हैं जो बड़े ज़बरदस्त से हैं, जिसमें इनका आइसक्रीम सोडा, इसके अलावा इनका स्ट्रॉबेरी है, बादाम ज़ाफ़रान है, चॉकलेट है, बड़े ज़बरदस्त है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो अफराद या वो बच्चे जो दूध शौक से नहीं पीते हैं तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी ये चीज़ है। अच्छा, मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास जो है वो पाकोला मिल्क शामिल किया, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर शामिल की है। साथ साथ मरहबा का गुले बहार जो शरबत है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये हमने इसमें शामिल किया और इसको हम कर देंगे ब्लेंड। बर्फ़ के साथ आपने इसको अच्छा सा ब्लेंड करना है। और ये ज़बरदस्त सा यहाँ पे खजूर का शेक जो है वो तैयार हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो हमने बनाया है पाकोला मिल्क के साथ और मरहबा का गुले बहार के साथ डेट शेक यहाँ पे तैयार हो चुका है। और हमारे जो ज़बरदस्त से क्रिस्पी स्टफ़्ड पोटैटोज़ हैं वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। फिलिंग की ज़बरदस्त सी आपको नज़र आ रही होगी। वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, चेडर चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने शेक बनाया है उसमें मैंने 6 अदद खजूरें ली थी, 1.5 कप दूध पाकोला मिल्क लिया था,
1 टेबल स्पून हमने मरहबा का गुले बहार शामिल किया था। चीनी आपकी अपनी मर्जी है, डालना चाहें तो 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, शहद डालना चाहें शहद डाल सकते हैं, अगर कुछ नहीं डालना चाहें तो कुछ भी मत डालिएगा। साथ साथ जो क्रिस्पी पोटैटोज़ स्टफ़ पोटैटोज़ हैं उसके लिए आलू लिए थे 2 अदद, जिनको बॉईल करके मैश कर लिया था। उसमें नमक शामिल करना है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। इसके अलावा सोया सॉस थोड़ा सा शामिल किया हमने, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करके, थोड़ी सी गाजर कद्दूकश या बारीक चॉप्ड हुई वो शामिल करनी है, या शिमला मिर्च शामिल करनी है। अच्छा सा आपने मिक्स किया, साइड पे रख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, फिलिंग बनानी है। 1 टीस्पून ऑयल में आपने बॉइल्ड श्रेडेड 1 कप चिकन डालें, गाजर ग्रेटेड 1 गाजर डाल दें, 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च बारीक चॉप करके वो शामिल कर दें, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, 1/2 टीस्पून सोया सॉस शामिल करना है, 1 टीस्पून नमक शामिल करना है, 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है और उसमें मेयोनीज़ शामिल करनी है 1/2 कप। अच्छा सा मिक्स कर लें कि जो फिलिंग है वो बाइंड हो जाए आपस में मेयोनीज़ मिक्स करने के बाद। फिर आपने पोटैटोज़ को हाथों पे चिकना करके फ्लैट करना है, उसके अंदर फिलिंग रखनी है, या तो बॉल का शेप दे दें, जैसा मैंने शेप दिया है इस तरह का आप शेप दें। मैदे में कोट करें, अंडे में डिप करें, क्रम्स में कोट करें और उसको कर लें आप डीप फ्राई। और यहाँ पे हमारे पास केचप है QNN फ्लेवर्स का, उसके साथ आप उसको QNN के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं QNN केचप के साथ। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ दोनों हमारी यहाँ तैयार हो चुकी हैं और चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी आपसे शो मिस हो जाए तो हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन देख सकती हैं रोज़ की रोज़, और वहाँ पे आप हमारा ये कुकिंग सेगमेंट भी देख सकते हैं, जहाँ हमने आज अपने किचन में बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है क्रिस्पी स्टफ्ड पोटैटोज़, और जिसको हमने सर्व किया है QNN के केचप के साथ। इसके अलावा QNN के आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जिसमें चटनियाँ हैं, हरी चटनी है, इमली की चटनी है। केचप इनका बहुत ज़बरदस्त है, आप पकौड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, रोल बनाते हैं, जिस तरह की चीज़ें मैंने आज बनाई हैं। रमज़ान में हम डिफरेंट स्नैक्स फ्राई कर रहे होते हैं, उसके साथ आपने QNN का केचप जो है वो इस्तेमाल करना है। तो दोनों रेसिपीज़ बड़ी मज़े की हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शबाना का मैसेज क्या है, शामी कबाब कहे हैं, तो मैं शामी कबाब शबाना सिखा चुकी हूँ अपने शो पे। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको मेरे तमाम शोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप शामी कबाब की रेसिपी देख सकते हैं। और अगर मुझे इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं यहाँ पे भी ज़रूर आपको बनाना सिखा दूँगी। शाजिया का मैसेज आया कि मटर पुलाव बनाती हैं लेकिन मटर नहीं गलते, तो उसका एक तरीका ये है कि आपने मटर को पहले से अलग से पानी में बॉईल कर लेना है, उसके बाद आप उसका पुलाव बनाएं, ठीक है। तो आपके फिर मटर गल जाएंगे। अगर आप मसाले के साथ करते हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि सीज़न में नहीं मटर होते तो वो नहीं गलते हैं। तो आपने काले चने की चाट फरमाइश आई है, मैसेज आया है शेर खान का, तो इंशाअल्लाह सोहेल खान का मैसेज आया है काले चने की चाट, तो ज़रूर आपको बनानी सिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप शो देखते रहें और आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। सलमान फजल का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि आलू और कोफ्ते कैसे बनेंगे, ये भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और तमाम रेसिपीज़ जो मैं सिखा चुकी हूँ, मैं बता देती हूँ कि ये मैं सिखा चुकी हूँ, तो वो आपको तमाम रेसिपीज़ मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएंगी। अच्छा, कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है, तो यहाँ बताने का मकसद ये था कि अगर आपसे कोई शो मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। साथ साथ मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कुकिंग वीडियोज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ मेरा जो भी मैं एक्टिविटी कर रही होती हूँ उसकी पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। तो उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।